नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे स्टेनोग्राफी की यूट्यूब चैनल पर। आज हम पिटमैन शॉर्ट हैंड का चैप्टर नंबर 9 लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू एंड एस एस और एस जेड के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने सीखा था कि हम एस और जेड के लिए एक सर्कल का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार आज हम एस डब्ल्यू, जहां हमारे पास दो कंसोनेंट की साउंड आई एस और डब्ल्यू या एस एस या एस और जेड, इनके लिए हम एक लार्ज सर्कल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, चैप्टर को शुरू करते हैं। एस डब्ल्यू का सर्कल हम कहाँ लगाएंगे, ये देखिए एस डब्ल्यू सर्कल। एस डब्ल्यू का सर्कल हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी वर्ड या स्ट्रोक के इनिशियली पार्ट पर ही लगा सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। जैसे कि एक वर्ड है हमारे पास एक वर्ड पहले हमने बनाना सीख चुके हैं, सीट। तो इसमें सिर्फ से की आवाज आती है, तो इसके लिए हम से के लिए सर्कल और टी का स्ट्रोक सीट, ये हम पहले वाली वीडियो में सीख चुके हैं। लेकिन यदि मान लीजिए हमें एक वर्ड बनाना है स्वीट, एस डब्ल्यू डबल ई टी स्वीट, यहाँ पर एस और डब्ल्यू वे दो कंसोनेंट की साउंड एक साथ आती है, तो इसके लिए हमारे पास एक लार्ज सर्कल हम टी के स्ट्रोक के साथ बना सकते हैं। जैसे देखिए, हमें बनाना स्वीट, तो इसके लिए हम एक लार्ज सर्कल लेंगे और ये टी स्वीट। ये हमेशा लेफ्ट मोशन में ही बनाना है। एस डब्ल्यू का जो सर्कल है वो हमें लेफ्ट मोशन में ही बनाना है। लेफ्ट मोशन, राइट मोशन, इन सब के बारे में हम पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, अच्छे से बता चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारी पहली वीडियो ना देखी है तो वहां जाकर के हम पहले वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड है स्वयं, तो इसके लिए हम एस डब्ल्यू का सर्कल और एम स्वयं, ये याद रखना है कि एस डब्ल्यू का जो सर्कल है वो सिर्फ और सिर्फ यूज्ड इनिशियली ओनली, सिर्फ किसी भी वर्ड या स्ट्रोक्स के शुरुआत में ही लगेगा। जैसे कि हमारे पास देखना, एक वर्ड है स्वे। अगर हमारे पास एक वर्ड स्वे है तो यहाँ पर एस और डब्ल्यू की साउंड आई वे, उसके बाद वे के बाद एक वावल की साउंड है, तो यहाँ पर हमें वावल लगाने के लिए एक स्ट्रोक तो चाहिए, एक कंसोनेंट तो चाहिए। इसीलिए इस प्रकार के वर्डों में हम W के साथ सिर्फ S का स्मॉल सर्कल बना करके उन वर्डों को बनाएंगे। जैसे कि स्वे बनाना है हमें, तो हम S के लिए एक स्मॉल सर्कल और वे का स्ट्रोक स्वे, इसके लिए हमें सर्कल बनाना पड़ेगा S का। इस तरह के कुछ वर्ड हों जहां पर हमें वहां सिर्फ, जैसे कि एक वर्ड हमारे पास स्विंग, तो इसे देखिए कैसे बनाएंगे। SW के लिए लार्ज सर्कल और ING इन स्विंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम सीखते हैं कि हमें SS और SZ का सर्कल कहां और कैसे लगाना है। SS और SZ का सर्कल हम किसी भी वर्ड या किसी भी वर्ड के मिडल या उसके फाइनल भाग में लगा सकते हैं। मिडल या फाइनल में SS और SZ की साउंड है, वहां हम उसे लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है नेसेसिटी, तो इसे बनाने के लिए हमें N का स्ट्रोक ने से और टी, नेसेसिटी। यहाँ पर से और से की साउंड हमारे पास दो बार आती है, तो उसके लिए हम एक लार्ज सर्कल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड हमारे पास है पासिज, से और जे की आवाज है पासिज, तो उसके लिए हमें पी का स्ट्रोक और लार्ज सर्कल एस और जेड के लिए पासिज। जैसे कि एक वर्ड है काजिज, तो इसके लिए हम काजिज, लास्ट में एस जेड के लिए लार्ज सर्कल। यदि हमारे पास मान लीजिए इन सभी वर्डों में लाइट वावल साउंड ई का प्रयोग हुआ है, यदि किन्हीं वर्डों में ई ना होकर दूसरा अगर वावल कोई आता है
तो उन वर्डों के लिए हमें इस सर्कल के अंदर उस वावल को इंडिकेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है एग्जिस्ट, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, लार्ज सर्कल एग्जिस्ट। तो ये जो आई का वावल आया इसे हम सर्कल के अंदर इंडिकेट कर देंगे, एग्जिस्ट। इसी प्रकार हमारे पास एक वर्ड है एग्जॉस्ट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जॉस्ट। तो यहां पर हम ए यू के हैवी सर्कल हैवी वावल को इंडिकेट कर देंगे। इसी प्रकार एक्सरसाइज्ड, ये हमारा हो गया यहाँ पर एक्सरसाइज, आई का वावल एक्सरसाइज। हमारे पास एक वर्ड है एक्सरसाइजेज, यहाँ पर देखिए से और उसके बाद भी एक और से की साउंड आती है, यानी कि किन्हीं वर्डों के बाद एस के लिए भी हमें एक सर्कल और भी बना सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइजेज। हमारे पास है ई एक्सरसाइजेज, इस एस के लिए हमें सर्कल बाहर बना देंगे, एक्सरसाइजेज। एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ, एस के लिए लार्ज सर्कल और ये स्मॉल एस के लिए स्मॉल सर्कल, एक्सरसाइजेज। ठीक है, यहाँ पर सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई, ये इस तरफ एंगल के बाहर सर्कल बनेगा, एंगल के बाहर, एक्सरसाइज्ड, इस तरह से ऑन द लाइन। ठीक है, और हम एस एस के जो सर्कल है वो कहाँ यूज कर सकते हैं, इसे हम दो सिलेबल, अगर मान लीजिए एस और एस की साउंड आती है लेकिन दो अलग अलग सिलेबल हैं, वहां भी हम इसके लिए लार्ज सर्कल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड है मिस पैल, मिस और एस एस के लिए लार्ज सर्कल मिस पैल, मिस पैल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे कि कोई प्लूरल शब्द हैं या कोई पजेसिव शब्द हैं, उनमें हमें कैसे एस एस के लिए स्ट्रोक ही बनाना पड़ेगा, वहां हम डबल एस के लिए जो लार्ज सर्कल है उसका प्रयोग नहीं कर सकते प्लूरल शब्दों के साथ। जैसे कि एक वर्ड है हमारे पास पॉलिसी, पॉलिसी, ये हमारे पास एक वर्ड है जैसे कि पॉलिसी, तो इसके बाद मान लीजिए अगर इसका प्लूरल कर दे तो एस लगा दे तो पॉलिसीज हो गया ये, तो उनमें हम लार्ज सर्कल का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां हमें स्मॉल सर्कल बनाना होगा, पॉलिस और ये स्मॉल सर्कल सीज, पॉलिसीज। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है लूसी, लूसी, ये नाम है किसी का, ठीक है, लूसी, सॉरी ये एस एस लगा दिया। तो इसी प्रकार जैसे कि लूसीज के लिए यहाँ बना दिया लूसीज, और अगर लूसी के लिए हमें बनाना है लूसी, तो उसके लिए कैसे बनेगा, लूसी। नाम के लिए हम यहाँ से डबल डैश के साथ इंडिकेट कर देंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास कई वर्ड ऐसे भी होंगे जो बोलने में एक जैसे होंगे, तो उनमें डिफरेंस करने के लिए हम उनके साथ डबल एस एस के लिए लार्ज सर्कल और उसका स्ट्रोक भी बनाना पड़ सकता है। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है पोजेस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और पोजेस, और इस वाले पोजेस के लिए हम लार्ज सर्कल का प्रयोग करेंगे, पोजेस। तो इन शब्दों के साथ इनमें डिफरेंस करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा जी। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है एक्सेस, एक वर्ड है एक्सेस, लेकिन एक वर्ड है एक्सिस। तो इसको बनाने के लिए जैसे कि हमारे पास डबल सर्कल है, तो हम डबल सर्कल का प्रयोग, सॉरी लार्ज सर्कल का प्रयोग करेंगे, एक्सिस, आई के लिए हमने बना दिया यहाँ पर एक लो। जैसे कि हमारे पास एक रेसिस, एक वर्ड है रेसिस,
रेसेस, लेकिन हमारे पास रेसिस हो तो उसके लिए हम रे और लार्ज सर्कल एस एस के लिए। तो इन वर्डों को डिफरेंस करने के लिए हमें ऐसा स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। अब एस डब्ल्यू और एस एस और एस जेड को हम फ्रेजोग्राफी में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ वर्ड हैं यहाँ पर फ्रेज के लिए मैंने बना के दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है एज वी हैव, तो इसके लिए हमें एस डब्ल्यू के लिए लार्ज सर्कल, एज के लिए एज वी और हैव का ग्रामर लॉग्स, एज वी हैव, एज वी कैन, एज वी और कैन का ग्रामर लॉग। इसी प्रकार एज वेल एज, तो इसके लिए हमारे पास एज वेल एज बनाना है, एज वेल एज लार्ज सर्कल, एज वेल एज। इन दिस सिटी, यहां से और से के बाद आई इन दिस सिटी, तो डबल से के लिए हमें यहाँ पर लार्ज सर्कल बना दिया। दिस इज, तो इसके लिए लार्ज सर्कल दिस इज। एज इज और एज हिज, जहां एज की आवाज पहले आती है उन्हें हम अबव द लाइन बनाएंगे। एज इज और एज हिज है, ये हमारा एज हैज है। इसमें डिफरेंस करने के लिए एज इज वाले के साथ हम अंदर एक लाइट डॉट यानी कि लाइट वावल लगा सकते हैं डिफरेंस करने के लिए, और एज हैज के लिए सीधा लिख लेंगे एज हैज। इज एज और इज हिज को हम ऑन द लाइन बनाएंगे, इज हिज और इज हिज। इसके लिए भी हमें इनको डिफरेंस करने के लिए इसमें हम हिज वाले में एक लाइट वावल लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।